और होशियारपुर ये वही होशियारपुर है जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ से बड़े-बड़े कलाकार हुए हैं बॉलीवुड में और बहुत हर क्षेत्र में यहाँ से लोग कामयाब लोग हुए हैं, एक्टर हुए हैं, एक्शन डायरेक्टर हुए हैं और उसी धरती से एक और नगीना, एक और हीरा जो है वो हमें मिला बी रमित यानी रमित बजाज जी। हमें रमित जी पता चला है कि जो अभी इंटरनेशनल सिंगर भी हैं, बड़े फेमस हमारे डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से और जी, बहुत जी। ही अच्छे नेचर के स्वभाव के हैं और एक्टर भी हैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सरताज। जी, 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 तो जी। हमें पता चला है कि आप उनके साथ स्टडी भी करते रहे हैं या हाँ जी, कॉलेज हाँ में, जी, हम सच्चाई है या जी? बिल्कुल, बिल्कुल हम इकट्ठे थे। मैं सतेंद्र सरताज जी, बिंदर पाल मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो, और इंद्रजीत जो यूएसए में है अभी। जी। हम चारों म्यूज़िक में थे और म्यूज़िक आप स्टडी कर रहे थे पढ़ाई के हाँ, साथ-साथ? जी। 23 साल बाद मुझे दोबारा ये वाला शौक जो है, दोबारा शुरू हुआ और कुमार सानू जी की आवाज़ में अगर आप थोड़ा-सा गुनगुना दें ऑडियंस के लिए तो उनको भी अच्छा लगेगा और बातचीत फिर आगे हम पड़ाव ओके, दर ओके। पड़ाव। रास्ता है कठिन तो क्या है, कुछ पढ़ते बिगन तो क्या है। रास्ता है कठिन तो क्या है, कुछ पढ़ते बिगन तो क्या है। कट जाएंगे काष्ट कलेश, मेरे मन चल मनी महेश। ऐसा देखिए, जो मेरी इस गाने की शुरुआत है वो रियल में ही आशिकी फिल्म से हुई थी मेरी। जो मैंने जब कुमार सानू जी को गाना शुरू किया था तो उसके फिल्म के हीरो थे राहुल रॉय। तो अभी रिसेंटली वो चंडीगढ़ आए थे तो मैं उनके साथ उन्हीं का फिल्म का गाना गा कर। सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोविंद जी सिंह एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आप हैरान ज़रूर हो रहे होंगे कि आज की वीडियो हमने हिंदी में क्यों शुरू की और मेरे साथ बैठे शख्स कौन है। दरअसल बॉलीवुड के फेमस सिंगर जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और बड़ी ही मेलोडी मीठी आवाज़ के मालिक हैं कुमार सानू जी। आज उनकी आवाज़ से हम मिलेंगे। मेरे साथ बैठे हैं बी रमी जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बी रमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, नमस्ते। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है होशियारपुर में गोविंद जी। शुक्रिया। बी रमेश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और जैसे हमने शुरुआत में बात की कि कुमार सानू जी की आवाज़ के रूबरू आप हो पाएंगे, उनकी आवाज़ सुन पाएंगे, वो बी रमी जी के ज़रिए। बी रमी जी रहने वाले हैं होशियारपुर के और जी हम इस बिल्कुल। वक्त बैठे हुए हैं पंजाब के होशियारपुर में और हिंदी में बातचीत इसलिए ताकि उनकी बहुत बड़ी जो फ़ैन फॉलोइंग है कुमार सानू जी की भी और बी रमी जी की भी, उन तक हमारी आवाज़, हमारी बातचीत जो है उन तक पहुंच सके। पंजाब के बाहर बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग जो है कुमार सानू जी की। बातचीत करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम आग्रह करते हैं कि चैनल को लाइक फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। बीरम जी, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, जी, थोड़ा जी। सा दर्शकों को आप अपना परिचय देना चाहें अपने लफ्ज़ों में। जी, मैं बी रमित, पहले तो मैं रमित बजाज था जी। और मुझे सिंगिंग का काफ़ी टाइम से, कॉलेज टाइम से ही शौक था। जी। तो अभी 23 साल बाद मुझे दोबारा ये वाला शौक जो है दोबारा शुरू हुआ और हम्म। जो मेरा मंचल मनी महेश एक हमने डमी किया था, जस्ट एक देखने के लिए कि मेरी रिस्पॉन्स कैसा रहता है? रिस्पॉन्स कैसा है, हम्म। मतलब मेरी आवाज़ में दम है या नहीं है। हम्म। तो वो मेरा इतना हिट गया कि मेरा जो नाम रमित बजाज था वो नाम मेरा सिंगर रमित बजाज हो गया और हम्म। सिंगर रमित बजाज से वो सिंगर बी रमित बन गया। कहने का मतलब हम्म। वो भजन इतना हिट हुआ, मेरे मन चल मनी महेश। आप कोई भी अगर यूट्यूब पर सिर्फ इतना ही लिखेंगे मेरे मन चल मनी महेश तो वो आपके सामने खुल जाएगा और आपको बहुत बेहद पसंद आएगा वो। जी, रमित बजाज से यानी कि अब जैसे ही अपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में या जी, सिंगिंग लाइन में अभी आप प्रोफेशनली आए हैं। प्रोफेशनली जो मेरा नेम है वो बी बी रमित, अब रमित, आप बी रमित। इस नेम से आप जो मार्केट में जी, उतरे हैं। मेरी जो हेल्प, जो हमारी टीम वर्क था उसमें सुनील शीला जी हैं जिनका म्यूज़िक है, हुँ। उन्होंने मुझे इसमें काफ़ी मतलब प्रेरित किया जी। और इसको जो भजन को लिखा है वो अर्श निमाना जी हैं, एडिटिंग भी उन्होंने की है। तो अभी जस्ट हमारी एक भजन आ रहा है, बालाजी, हुँ। सालासर बालाजी का भजन है, वो इतना अच्छा भजन है।
वो भी बड़ी जल्दी हम 16 तारीख को उसको रिलीज़ कर रहे हैं, और उसको रिलीज़ करेंगे जो मेरे गुरुजी हैं हमसर हयात निज़ामी जी, हुँ। वो उसको 16 तारीख को वो रिलीज़ करेंगे। जी, जी। हमने बात शुरू करी थी कुमार सानू जी की आवाज़ से। सबसे पहले आगे इंटरव्यू में हम बातें करेंगे। जी, जी। आप अपना कोई लिखा या गाया हुआ गाना जो आपका प्राइवेट गाना हो, ओके, कुमार ओके, सानू जी की ओके। आवाज़ में अगर आप थोड़ा-सा गुनगुना दें ऑडियंस के लिए तो उनको भी अच्छा लगेगा और बातचीत फिर आगे हम पड़ाव ओके, दर ओके। पड़ाव। रास्ता है कठिन तो क्या है, कुछ पढ़ते बिगन तो क्या है। रास्ता है कठिन तो क्या है, कुछ पढ़ते बिगन तो क्या है। कट जाएंगे कष्ट कलेश, मेरे मन चल मनी महेश, मेरे मन चल मनी महेश, मेरे मन चल मनी महेश, मेरे मन चल मनी महेश। क्या बात है जी, क्या बात है जी। बिल्कुल कुमार सानू जी की आवाज़ से आपकी जी, आवाज़ जी। मैच करती है। जी, जी, जी। आपको ये कब पता चला या आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया? बचपन से या शुरू। नहीं, कॉलेज टाइम में जैसे सर रूटीन में हर बंदे को गाने का शौक होता है, हर बंदा बाथरूम सिंगर होता ही है। हुँ, तो मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल ने बहुत, आज नहीं मतलब कॉलेज टाइम की बात है, तब से मुझे सब मतलब कहते थे कि तुम गाना क्यों नहीं शुरू करते, हुँ, क्यों नहीं हुँ। करते। लेकिन अब जब टाइम आया, मैंने 23 साल बाद सर गाना अपने गोविंद जी शुरू किया है प्रोफ़ेशनली। प्रोफेशनली, जी, और अभी हमारे 5-6 भजन आ चुके हैं जी, यूट्यूब पे। जी, और वो मतलब 23 साल का जो मेरा सफ़र था बीच में, उस बीच में मैं बस बाथरूम सिंगर ही था। जी। बस ऐसे ही गा लिया। अभी अप्रैल से, अभी जो मैंने शुरुआत 2024 से? 2024 है सर, अभी अप्रैल से, ओके, अभी शुरुआत मेरी हुई है उसकी। ओके। और उसी से मतलब हमारे मंचल मणि महेश ने हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले गया वो। पहला गाना जो ऑफ़िशियल आपने लॉन्च किया वो आपका डिवोशनल सॉन्ग, हाँ धार्मिक जी, सॉन्ग रहा, जी, जी, मंचल जी। मनी महेश। मंचल मणि और महेश। उसको काफ़ी हमने देखा व्यूज़ उसके काफ़ी अच्छे। बहुत जी, बहुत। वो तो मतलब हर ग्रुप में, मतलब अगर आप होशियारपुर में भी हमको पता चला है काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फ़ेसबुक पे जी, प्रोफ़ाइल पे काफ़ी वो जी, जी, जी। अभी रीच कर रहा है, अच्छी ट्रैफ़िक उस पे आ रही बहुत है। जी, बहुत, बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब बड़ा हिट मेरे ख़्याल हमारा। से आप ज़रूर दर्शक अगर मन चल मनी महेश अगर मैं। मेरे मंचल मणि महेश लिखेंगे तो भजन मेरा ही सामने बहुत अच्छी आएगा। आवाज़ और हमने देखा उसमें वीडियोग्राफ़ी बहुत अच्छी है। उसके बारे हाँ। में थोड़ा-सा 1 डेढ़ मिनट में अगर बताना चाहें कहाँ शूट हुआ है, कैसे? और आपका पहला सॉन्ग ही काफ़ी उसमें परफ़ेक्ट चीज़ें आपने करने की कोशिश की है। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल जैसे-जैसे अपने भजन की लाइन है, बिल्कुल अगर उसमें रास्ता कठिन है तो उसमें रास्ता कठिन दिखाया। हर जी, जी। एक-एक चीज़ बिल्कुल अप टू द मार्क है उसमें। ज आवाज़ और आवाज़, वीडियोग्राफ़ी म्यूज़िक, में जी, हर चीज़ वीडियोग्राफ़ी, जी। एडिटिंग, सारा कुछ उसके बहुत मतलब मुझे बिल्कुल। पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बड़ा हाँ, बहुत मुझे ठंडा खुद सुकून देने वाला वो भजन हर आपका मैंने रहा। जिस-जिस को, जैसे मेरे अभी क्लासमेट हमारे ग्रुप बने हैं, तो कोई मेरी क्लासमेट जो वहाँ पर फ़ॉरेन में है, वो कहते हैं कि हम उसको सुनकर सुबह लगाकर सारा काम करते हैं घर का। जी, अब हम भी अभी जब आ रहे थे तो गाड़ी में हमने हाँ, काफ़ी वो 2-3 बार सुना है मतलब और रियली। हमको पहले लग रहा था कि कोई हम पर्सनली नहीं मिले थे, हमें लग जी, रहा था जी। कि शायद आपने डबिंग करी है, कुमार सानू की आवाज़ आई है, इसे बनाई है। लोगों को आजकल डाउट रहता है, हमें भी डाउट हुआ। नहीं, 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 लेकिन नहीं, अभी नहीं। लाइव में भी सुना, जब हम यहाँ आने से पहले जी, घर जी, पर जी। भी सुना नहीं, तो नहीं, हमने नहीं, नहीं, देखा नहीं, नहीं। फेस टू ये फेस। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये भजन मेरा खुद का, मतलब मैंने गाया है इसे, जी, और काफ़ी मतलब हिट है हमारा ये भजन। ठीक है जी और आगे और बातें करेंगे उससे पहले सपोर्ट की बात करें, फैमिली की, दोस्तों की, आप जॉब भी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जी, जी, जी। तो देखो, ये कहाँ से रिस्पॉन्स मिला? और कई बार ऐसा भी होता है कि सीधा बात करूँ डाँट भी लगती है कि छोड़ो यार किस चक्कर में पड़ गए, घर-बार चलाओ, काम करो। सबसे पहले सर भगवान की कृपा जी, हुँ, उसके बाद मेरी फैमिली। हुँ। फैमिली में जैसे मेरे मिसेज़, बेटा, मदर, फादर, जी, ब्रदर, भाभी, ये हैं, और उसके बाद हमारी कंपनी आ जाती है सर, जी। एस दिनेश एंड मतलब कंपनी। दोस्तों, फैमिली, मदर, फादर, बच्चों से आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स हाँ मिलता जी, है हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद फिर आपकी
कंपनी सर देखिए, अगर आपके बॉस हैं वो या पार्टनर हैं, कौन है? हमारे सर, हमारी फर्म है एस दिनेश एंड कंपनी, जी। उसमें हमारे डायरेक्टर हैं एस विनेश जैन जी। एस विनेश नहीं, विनेश जैन जी। विनेश जी। और श्रीपाल जैन जी जो हैं। जी। और हमारे भाभी हैं शिल्पा जैन जी, जिनको पर्सनली मेरी आवाज़ बहुत पसंद है, कहने का मतलब। जी, सबसे सीनियर कौन है वहाँ पे? श्रीपाल जैन जी जो फादर श्रीपाल हैं। जी, जी। हमने इस पे रिसर्च कर ली थी सबसे पहले, आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आए हैं अच्छा जी। और हम हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे बात कर लें अगर अच्छा। आपकी इजाज़त हो तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, जी, बिल्कुल। तो जैन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपके साथ काम करते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं और हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं रमित बजाज जी, बी रमित। रमित जी, हमारे साथ बैठे हुए हैं बी रमित जी, तो उनके बारे में अगर 2 शब्द आप कुछ कहना चाहें? जी। मेरा नाम श्रीपाल जैन, एस दिनेश एंड कंपनी। एस श्रीपाल जैन, दिनेश माई सन। ਸਾਡਾ एवरग्रीन टाइप की वर्किंग करता है। कई जगह मतलब एवरग्रीन भी काम किया इसने। और जिस तरह तुम दसते हो गान का शौक, तो मतलब इसनों उन्हें 4-5 साल तो देखिए मैं पहले तो मतलब ये और कीर्तना विच ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਭਜਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਗਰਾਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰੌਣਕ ਕਾਫੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ चलेगा। जी, जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है आपका और बड़ी तगड़ी जो आपकी फ़र्म है और बड़ी अच्छी सेवाएं आप एजुकेशन सेक्टर में दे रहे हैं। कंपनी का नाम भी अगर आप बताना चाहें, हम साथ में हमारी टेक्निकल टीम ज़रूर चला देगी। एस दिनेश एंड कंपनी जी। जालंधर से, एस दिनेश एंड कंपनी, एस विनेश एंड कंपनी। जी। ये सिस्टर का सन है, कहने का मतलब आपस जी, में। बुक्स और का बुक्स का सर पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा काम है। जी। और मेरी जॉब भी है मींस, और साथ में मेरा जो शौक है, जो मुझे जैन साहब ने कभी नहीं मना किया कि आप पब्लिक, क्योंकि मैं सर काम देखे जब ये काम। अभी बात की, बिल्कुल उनका हाँ रिस्पॉन्स काफ़ी बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल। रहा आपके लिए। हाँ नहीं नहीं, मैंने अगर उनका काम रिस्पॉन्स नहीं होता तो शायद वो हमसे बात करने से मना कर देते और ये नहीं नहीं, सरप्राइज़ हम आपको नहीं दे पाते। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा काम भी मेरा अच्छा है वहाँ पर, जो जॉब मेरी चल रही है। और ये तो सर वैसे ही एक शौक था, जो मैं शौक पूरा कर रहा हूँ अपना। बस ऐसे ही चल रहा है। जी। अच्छा, ऑफ़िस की बात हुई अभी, जैन साहब से तो हमने बात करी। ऑफ़िस में कैसा रिस्पॉन्स जब आप जाते हैं कभी काम के सर सिलसिले में? अभी जब से वो मैंने आपको बताया ना, मेरे मनचल मनी महेश मेरा भजन आया है, अब मैं जब भी ऑफिस में जाता हूँ हुँ। तो यकीन मानिए कि कोई भी बंदा मुझे वहाँ पर, जब मैं जाता हूँ सबसे पहले कहते हैं हमें गाना सुनाइए आप, हुँ। उसके बाद हम आपको जाने देंगे। वो मेरे जो ऑफिस के स्टाफ है, वो कोलीग है, कुलीग्स हैं, जी, जो सीनियर मैम जूनियर सब, हैं, जी, जी, जी। सारे वो रोक लेती हैं मुझे। कोई सेल्फी लेने लग जाता है मेरे साथ, हुँ। फिर कहते हैं सर आप बदल तो नहीं जाओगे अगर आप कहीं, अगर मतलब बॉलीवुड पहुंच जाते यहाँ हो। वो बात ज़रूर जोड़नी बनती है, बॉलीवुड की बात की है, आप एक बॉलीवुड के अभिनेता से भी मिल के आए हैं, अगर नाम हाँ बताना मैं चाहें? सर देखिए, जो मेरी इस गाने की शुरुआत है वो रियल में ही आशिकी फिल्म से हुई थी मेरी। जो मैंने जब कुमार सानू जी को गाना शुरू किया था, हुँ। तो उसके फिल्म के हीरो थे राहुल रॉय। हुँ। तो अभी रिसेंटली वो चंडीगढ़ आए थे, तो मैं उनके साथ उन्हीं का फिल्म का गाना गाकर आया हूँ अभी। जी। तो इसीलिए वो आपके कोलीग्स आपके साथ सेल्फीज़ लेते हैं। हाँ बॉलीवुड का ज़िक्र हुआ तो मैंने बोला कि उनका राहुल रॉय का ज़िक्र होना भी बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल। और सर मेरे लिए क्योंकि ऐसा सबसे, ना लगे ऑडियंस को कि कहीं हम नहीं नहीं नहीं, जी। बल्कि मेरे लिए सर शॉकिंग ये है कि मुझे राहुल रॉय जी खुद पर्सनली बोल कर गए हैं कि तूने मुझे 90s की याद दिला दी। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, ये वाला सॉन्ग मेरा फेवरेट भी था हुँ। और उनके साथ मैंने गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके सामने परफ़ॉर्म किया आपने। परफॉर्म किया मैंने, हाँ जी जी। हाँ जी बिल्कुल। और जैसे आस-पड़ोस, मोहल्ले में कई बार होता है, जैसे आपने पहले ज़िक्र किया कि बाथरूम सिंगर तकरीबन जी जी होते ही जी हैं, हम घर में गुनगुनाते हैं, बाहर बिल्कुल शर्माते बिल्कुल। हैं कई लोग, कई प्रोफ़ेशन में आते हैं, बहुत कम लोग, जी बाकी जी तो जी बाथरूम तक सीमित रह जाते हैं कि टाइम पास के लिए गालियाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल कई बार बिल्कुल। हमने ऐसा भी देखा कि कोई गुनगुना रहा हो तो आस-पड़ोस वाले या घर वाले बोलते हैं कि पंजाबी में बोलते हैं कि यार बस कर, होना बहुत हो गया ना, आवाज़ हौली कर ला। नहीं 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 आपको सर, रिस्पॉन्स आस-पड़ोस से कैसा रहता है, मोहल्ले में दोस्तों सर, से? बहू जी अभी थोड़े दिन पहले हमारे मोहल्ले में जागरण था,
और मैंने वहाँ पर भी ये मेरे मनचल मनी महेश को ही, क्योंकि तब मेरा एक ही भजन आया था उस टाइम, मेरे जो बाद वाले भजन नहीं आए हुए थे, तो मैंने वो वाला भजन गाया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जी। बल्कि मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर ही घर पर आ गए थे कि आज हमने इनसे बीर अम्मी जी से गवाना है। जी, और एक और सरप्राइज़ आपके लिए लेकर आए हैं, आप मोहल्ले अरे के वाह! अच्छा काउंसलर हैं, जी, जी। एडवोकेट गुरप्रीत कौर जी। ओके, उन्होंने सर मेरी बड़ी हेल्प की है, वैसे जी, मैं हमारे आपको साथ वो बताऊँ। भी लाइन पर हैं, हम पहले उनसे एक बार बात हाँ, कर लें, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, हम बिल्कुल। बातों का जी, जी, सिलसिला जो जी, आगे जी, जी। बढ़ाते जाएँगे। ओके, ओके। जी, गुरप्रीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बी रम्मी जी यानी रमित बजाज जी, आप एक काउंसलर भी हैं, लॉयर भी हैं, आपके मोहल्ले के बाशिंदे हैं और काफ़ी सालों से आपके घर के नज़दीक रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उनकी गायकी के बारे में, उनकी इस सफ़र के बारे में? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 33 ਮੁਹੱਲਾ ਪ੍रेमगढ़। ਰਮਿਤ ਬਜਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਸਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚਲ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੰਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਇਹ ਸਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂ ਦੀ ਡੀਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਇਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਤਾਰਾ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया गुरप्रीत जी। आप एक लॉयर भी हैं, काउंसलर भी हैं, एक महिला भी हैं, एक गृहिणी भी हैं और आपने उसमें से समय निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बी रम्मी जी को आप सपोर्ट करते हैं, आप ही की बात चली तो हमने सोचा कि बड़ी देर से आप लाइन में थे, तो हम आपको लाइन पे लें। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सर जैन मैं साहब जी वही ने भी जी, बीच में बात रहेगी, इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी है। जी, जी, कहने जी। का मतलब ये पहले इन्होंने वो किसी आपने बात की तभी लाइन पर थे, मुझे याद आ गया तो बात कर लें। ओके, जी। इन्होंने पहले तो किसी ग्रुप में मेरा ये भजन सुना था, हुँ, उसके बाद उन्होंने जितने भी अपने ग्रुप्स हैं मोहल्ले के या जितने भी कोलीग्स हैं इनके, जी। उन सबको मेरा जो भजन है वो मतलब शेयर किया, शेयर सुनाया। जी। किया। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। हमने देखा अभी आपके मोहल्ले से 1-2 हमारे जो सोर्सेज़ हैं उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स हैं उनमें सुबह और शाम आपका भजन हाँ, सर्कुलेट किया जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैम भी करते हैं, गुरप्रीत मैम खुद भी और लोग भी बिल्कुल गोविंद जी, शेयर बिल्कुल करते सही। हैं, स्टेटस पर लगाते हैं। जी, जी, भजन जी, जी। बहुत प्यारा है वो, बहुत मेरा खुद फेवरेट है ये। जी। और ये कुमार सानू जी के साथ जो आवाज़ बिल्कुल मैच करना है, इसके लिए आपने कुछ ख़ास रियाज़ किया, ट्रेनिंग ली या उस आवाज़ को उसमें ढाला या पहले से ही आवाज़ आपकी सर नेचुरल मेरे ऐसी थी? बाय बर्थ ही, कहने का मतलब मुझे खुद नहीं पता जब मैं गाता था कि कोई सिंगर मेरी आवाज़ जैसा कोई सिंगर भी होगा, मैं तो वैसे ही गा रहा था। जी। और जब ये आशिकी फ़िल्म आई है, उनकी कुमार सानू जी की भी पहली जो हिट फ़िल्म, जो हिट सॉन्ग थे, वो भी आशिकी थी। उसी आपको टाइम मैंने उनको गाना शुरू किया, तो जी। सेम। अच्छा, जब उनकी फ़िल्म आई तब आपको थोड़ा-सा रियलाइज़ हुआ या लोगों ने बोला कि आपकी आवाज़ कुछ-कुछ मैच हाँ, करती है? बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ-कुछ नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल कई बार, सॉरी। मैं आपको बताता हूँ, कई बार मैंने कुछ अपने गाने रिकॉर्ड किए हुए हैं घर पे। हुँ। अगर वो कई बार लगे होते हैं, तो मुझे ये नहीं पता होता कि मैं गा रहा हूँ या कुमार सानू गा रहा है। जी, क्योंकि कॉपीराइट इश्यू भी हो जाता है और एआई के हाथों में आजकल फ़ेसबुक है। उसकी ओके। वजह से हम वो क्लिप चला नहीं सकते, लेकिन अगर आप इनके सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर सुनेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुमार सानू जी गा रहे हैं या बी जी, रमेश जी, जी गा जी, रहे हैं। जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अपने सोशल मीडिया का वो नाम अगर बताना चाहें, दर्शक सुनना चाहें? हाँ जी, हाँ जी, @रमित बजाज और बी रमित के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो बी है, रमित के बी नाम रमित के से। जी, नाम हम से। कोशिश करेंगे कि हमारी टेक्निकल टीम स्क्रीनशॉट या साथ में आपकी वो आईडी लिख दे, जी, ताकि जी। ऑडियंस आपको सुन सके और अच्छे से उनको ये ना लगे जैसे जी, मैंने जी। पहले ज़िक्र किया कि जी, जी, शायद जी। ये एआई का कमाल है या कोई ओके, ख़ास ओके। वो है। जब आप सुनेंगे नेचुरल इनका तो आप जैसे कुमार सानू जी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है तो जी। बी रम्मी जी के भी आप नेचुरली ज़रूर फ़ैन हो जाएँगे इनकी जब आवाज़ और अंदाज़ इनका देखेंगे ऑन स्क्रीन। बी रम्मी जी, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, उससे पहले एक ज़रूरी बात जो हम भूल ना जाएँ जी, कि जी। आप जो प्रोफ़ेशनली हैं वो ये डिवोशनल सॉन्ग जो है धार्मिक सॉन्ग से मार्केट में आ चुके हैं। जी, 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 जी। इसके आगे का आपका फ्यूचर प्लान, इसमें करियर कैसे आप आ रहे हैं? क्योंकि लाइव शोज़ भी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे लोग, शायद जी, अभी भी कर रहे सर होंगे। वैसे बात चली, अभी मैंने ना ये बात करनी नहीं थी, लेकिन अभी मैं अगर रिवील करना चाहें तो? जी, हाँ, मैं ना अभी बैंड शुरू कर रहा हूँ अपना, रमित म्यूज़िक वाइब्स के नाम से। रमित म्यूज़िक वाइब्स जी। हाँ, लाइव रमित परफ़ॉर्मेंसेज़ के लिए। हाँ, लाइव परफ़ॉर्मेंस के लिए चंडीगढ़ से उसकी शुरुआत हो रही है, और अभी 1-2 शोज़ मुझे आ चुके हैं, और
जनवरी से मैंने वैसे सोचा है कि मैं जो शुरू करूंगा अपना, मेरी वैसे जो आप जी पहली अपने है ट्राई सिटी से शुरू करूंगा मैं, चंडीगढ़ चंडीगढ़। से आप शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल अपना बिल्कुल। म्यूजिक की जो सफर है ऑफिशियल। हाँ, वो मेरा वो है रमित म्यूजिक वाइब्स के नाम से मेरा बैंड है, और उसी से मेरा जो ग्रुप वो रेडी हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पार्टीज के लिए, हाँ, कॉन्सर्ट्स के लिए, बिल्कुल लाइव कॉन्सर्ट जो भी परफॉर्मेंसेस के आपका, लिए, हाँ, मेलोडी सॉन्ग्स के लिए, डिवोशनल सॉन्ग्स के लिए सारा 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 आप सर, वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और होशियारपुर वो ये वही होशियारपुर है जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ से बड़े बड़े कलाकार हुए हैं बॉलीवुड में, और बहुत हर क्षेत्र में यहाँ से लोग कामयाब लोग हुए हैं, एक्टर हुए हैं, एक्शन डायरेक्टर हुए हैं, और उसी धरती से एक और नगीना, एक और हीरा जो है वो हमें मिला, बी रमित यानी रमित बजाज जी। हमें रमित जी पता चला है कि जो अभी इंटरनेशनल सिंगर भी हैं, बड़े फेमस हमारे डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से, और जी बहुत जी ही अच्छे नेचर के स्वभाव के हैं, और एक्टर भी हैं, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह सरताज। जी 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 तो जी। हमें पता चला है कि आप उनके साथ स्टडी भी करते रहे हैं यहाँ हाँ जी, कॉलेज हाँ में, ये जी, हम सच्चाई है या जी बिल्कुल, बिल्कुल हम इकट्ठे थे। मैं सतिंदर सरताज जी, बिंदरपाल मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो, और इंद्रजीत जो यूएसए में है अभी, जी हम चारों म्यूज़िक में थे। और म्यूजिक आप स्टडी कर रहे थे पढ़ाई के हाँ, साथ साथ जी, जी जी, 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 जी बिल्कुल, बिल्कुल। और सरताज गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर से गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर, और ओके सरताज जी के साथ तो हमारी 3 साल स्टडी रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी हम 4 मतलब जो बेस्ट फ्रेंड होते थे, हम चारों ही होते थे। जी तो हमारी स्टडी इकट्ठे ही है चारों। कभी मिलना मिलाना कभी हुआ कि, या कई बार ऐसा होता है बंदा स्टार बन गया फिर भूल भुला नहीं, नहीं, जाता है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं। अभी जब वो होशियारपुर आते हैं तो बल्कि हम अब भी मिले हैं। ओके अभी होशियारपुर में इवेंट था एक, वहाँ मिले हैं हम ये इकट्ठे। कब था इवेंट अभी अभी रिसेंटली? लास्ट ईयर था आई थिंक। ओके सरस मेला लगता है यहाँ हाँ जी पर, हाँ जी, वो लाजमती होशियारपुर लाजवंती में, में, जी जी वहाँ जी बाकायदा हम उनके साथ स्टेज पर ही थे, बहुत बड़ी चारों। बात। और लकीली हमारे इंद्रजीत जी जो यूएसए से हैं वो आए हुए थे यहाँ पर। यानी चारों पांचों दोस्त आप हाँ, सालों बाद इकट्ठे हुए, वो भी हाँ, स्टेज काफ़ी, पर, हाँ, स्टेज पर और सर। वो भी अपने अपने फील्ड में कामयाब होने के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत जी। बड़ी बात है, ये एक बिल्कुल, मिसाल भी है दोस्ती बिल्कुल। की। और इंद्रजीत जी तो चलो अब यूएसए में अपनी जॉब पर हैं, और बिंदरपाल जी अभी म्यूज़िक में ही हैं, वो भी गाते हैं, अच्छा गाते हैं, वो भी मेरे साथ ही हैं। अच्छा बात आपकी ही रहेगी, लेकिन अभी नाम डॉक्टर सतिंदर सिंह सरताज क्योंकि सिंगर भी हैं, इंटरनेशनल और एक्टर भी हैं, जी, जी, जी। तो आपके म्यूज़िक इंडस्ट्री में या आपके ये जब प्रोफेशनली आपने ये डिवोशनल सॉन्ग या आपके कवर सॉन्ग कभी उन्होंने देखे हों, शेयर करे हों, आप मिलें, रिस्पांस कैसा सर रहा था? वैसे जब हमारी मुलाकात हुई थी तब मेरा भजन ही आया था ये वाला, जी तो मैंने उनके सामने गुनगुनाया भी, उनको काफ़ी मतलब जैसे उनके पास जैसे टाइम भी कम था, हाँ जी 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 लेकिन उनको काफ़ी अच्छा लगा। ओके, मतलब कहने का अप्रिशिएट किया उन्होंने आपको एप्रिशिएट जी किया उन्होंने, जी और उसके जैसे आए उसके बाद अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। जी हो सकता है कि जैसे हम ऐड भी नेक्स्ट हैं। टाइम जब बात होगी तो हाँ, या मिलेंगे तो फिर खुल के बात होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, दोस्तों के, क्योंकि आपको बहुत फ़ोन आ रहे थे जी, इंटरव्यू जी, से जी। पहले भी, इंटरव्यू के हाँ। दौरान भी बड़ी इशारे हो रहे हैं आपको। सर अगर ऐसा है कि मेरा एक जैसे ब्रदर तो हैं बड़े मेरे अमित, हुँ, लेकिन मेरा एक धर्म भाई बना है निर्मल शर्मा, वो निर्मल शर्मा गंगानगर में। जी। और सर जो मेरी म्यूज़िक लाइन है, जी। वो म्यूज़िक लाइन मेरी सर गंगानगर। गंगानगर आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम है। सर बार-बार नाम आता है गंगानगर मैं का। आपको बताता हूँ सर, जो मेरी म्यूज़िक की शुरुआत है वो गंगानगर से ही है। जी, दरअसल वहाँ पर मैं जाकर पता नहीं क्यों, मतलब मैं गाने लग जाता हूँ सर वहाँ पर जाकर ना, गंगानगर। गंगानगर में। जी। जैसे ये निर्मल जी, इन्होंने मुझे 1-2 अपने दोस्तों से मिलवाया, वो म्यूज़िक से रिलेटेड बंदे थे। हुँ, तो उनके थ्रू जब हमने गाना शुरू किया तो वो उन्होंने मुझे ऐसा मतलब बूस्ट मेरी किया बूस्ट किया, मतलब मुझे इतना पॉजिटिव कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर आकर यहाँ पर मैंने शुरू किया, जिसको पंजाबी में बोलते हैं हल्लाशेरी दी। हल्लाशेरी दी। और मेरे एक फ्रेंड हैं सुधीर मलिक दिल्ली में, हुँ, तो वो एक बैंकॉक टूर पे गए हुए थे, ओके। तो वो मेरे लिए माइक लेकर आए सर। जी, तो वो माइक मेरे लिए इतना लकी रहा कि उस माइक, जब मैं गंगानगर से आया होशियारपुर, जी, मैं दिल्ली गया, उसने मुझे गिफ्ट किया। उस अभी मेरे पास वो माइक नहीं, मैं दिखाना चाहता था आपको। जी। उस माइक से सर, एक सिंगल माइक से मैंने अपनी लाइफ जो है शुरू की है सर। चेंज कर दिया उस माइक ने आपको। सर मुझे बिल्कुल ही, मतलब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं रमित बजाज था, हुँ, रमित बजाज बना सिंगर रमित बजाज, हुँ। और जो सिंगर रमित बजाज है वो बना सिंगर बी रमित। बीर अमित। अभी मैं बी रमित हूँ, कहने हुँ, में सिंगर बी हुँ। रमित, जो मेरी अभी तो प्रोफ़ेशन में आपका नाम बीर अमित रहेने अब वाला है। बी रमित जी, रहेगा, हाँ। बिल्कुल होता है कि कैची नेम हो, बिल्कुल, अच्छा नेम बिल्कुल। हो, सब सिंगर का होता है जी, अपना-अपना। जी, जी, जी। और मेरे ख़्याल आप जैसे बंदे बहुत कम होते हैं बीर अमित जी, जिनको सभी तरफ से पॉज़िटिविटी मिल रही हो, जी, जी, जिनका जी। कोई हेटर नहीं होगा, हाँ। जिनको कोई नेगेटिव करने वाला नहीं होगा। जी, 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 मतलब आमतौर पे बिल्कुल। कोई ना कोई एक कम से कम तो ऐसा शख़्स ज़िंदगी में रहता है जो बोलता है यार
नहीं हो पाएगा, क्यों कर रहा है, छोड़ दे। आपका दोस्तों का भी ज़िक्र, आपके पेरेंट्स का भी ज़िक्र, आपकी फैमिली का, इन-लॉज़ का, आपके जहाँ जॉब करते हैं आपके सीनियर, आपके कॉलीग्स, मेरे ख्याल सभी से, आपका आस-पड़ोस नहीं से नहीं नहीं, मुझे सर पॉज़िटिव रिस्पॉन्स पॉजिटिव, रहा। क्योंकि सर मेरी अच्छी ना किस्मत जो लेकर आए आप। आवाज़ जैसे गॉड गिफ्टेड है, जी। तो मैं जैसे गुनगुनाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ तो गुनगुनाते ही जाता हूँ, वो मेरा गुनगुनाना ही उनको इतना अच्छा लगता है हुँ, कि वो कहते हैं कि पूरा गाना सुनाओ सर। हुँ, एक मेरे फ्रेंड है यहाँ पर, मेरे बेस्ट फ्रेंड अमित कुमार ब्रदरी, उनकी शॉप है जैसे यहाँ पर, जी। तो वो मुझे स्पेशली बुलाता है ये भजन सुनने के लिए मेरा। हुँ, अभी मेरा एक गुरुजी, छतरपुर गुरुजी का भजन आया है, हुँ, वो भी गुरुजी को मानते हैं, हुँ। तो वो स्पेशली मुझसे कहते हैं चाहे मुझे 2 लाइनें गाकर सुनाओ फिर जाओ यहाँ। और जैसे आप ऑफ़िस जाते हैं या दोस्तों के पास जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि आपके पास समय कम है, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, सेहत भी ठीक नहीं है, किसी पर्सनल काम के लिए गए लेकिन ऑफ़िस कुछ डॉक्यूमेंट देने गए, पेमेंट लेन-देन करना पड़ता है, जी, तो जी, वो जी। उनकी सिफ़ारिश आई हो कि नहीं भाई हमें थोड़ा गुनगुना के ज़रूर सर जाओ? बहुत होता है सर, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि जो हमारे ऑफिस स्टाफ में आई थिंक 6-7 लड़कियां हैं, फीमेल स्टाफ जी। फीमेल स्टाफ हैं सर, वो तो मतलब उनको मेरी आवाज़ इतनी पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ हुँ, कि वहाँ का माहौल भी बन जाए सर। सुन देखिए, अब गाने का मज़ा अगर आपको तभी आता है जब आगे कोई सुनने वाला भी सुनने हो। वाला हो। जी, बिल्कुल। कोई तो वैसे ही आपको पता है बोल देते हैं, कोई फिर अपने काम में भी, लेकिन वो मुझे बिल्कुल सीरियसली सुनते हैं वो। हुँ, और कोई तो वो रील्स बनाने, आजकल वो मैम है, वो रील्स बनाने लग जाते हैं मैं उनका जब। नाम अगर आप लेना चाहें तो किसी का? हाँ बिल्कुल, हमारे ऑफिस में हर्ष मैम है, हुँ, शालिनी, छोड़ मत तबस्सुम दीजिएगा फिर बाद में नाराज़ होंगे सब, मुझे कोई नहीं बोलेगा, सब आपसे नाराज़ होंगे कि मेरा नाम नहीं लिया तबस्सुम आपने। है, और आपके नताशा, हुँ, और राविया एंड मनीषा, हुँ, और मेरे बेस्ट फ्रेंड है विपिन शर्मा जी, जी, जो कहने मुझे काफ़ी, अभी जब राहुल राय जी का प्रोग्राम था तो वो मेरे साथ वहाँ गए थे, जी। तो उन्होंने भी मेरा हाल देखा, जब मैं, वो भी देख रहे थे कि मैं गया नॉर्मल बनकर, और मैं वहाँ पर स्टार बन गया सर जब राहुल राय जी के साथ गाया। हुँ, मुझे कोई बंदा भी, हालांकि मैं फर्स्ट टाइम उनका मैंने प्रोग्राम विजिट किया, हुँ। लेकिन वहाँ मुझे इतने बाउंसर्स थे, वो मुझे, मतलब वो मुझे भी स्टार ही समझ रहे थे सर। जी, जी, मैं जी। कभी राहुल राय के पास जा रहा हूँ, कभी हुँ, इधर घूम रहा हूँ, कोई मुझे, वैसे वहाँ पर सख्ती बहुत थी सर, हुँ। लेकिन मुझे किसी ने भी वहाँ पर कुछ नहीं कहा ऐसा, और बिल्कुल। ऑफ़िस में अगर किसी का नाम छूट गया हो तो बीर अम्मी जी से नाराज़ मत होइएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टाफ़ है, बहुत बड़ी फ़र्म है और जी 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 शिक्षा जी, के क्षेत्र में अच्छी सेवाएँ दे बिल्कुल रही हैं बिल्कुल आपकी। और बिल्कुल जैन साहब से बिल्कुल। भी बात हुई, आपके मोहल्ले के काउंसलर और एडवोकेट जी गुरप्रीत जी जी से जी भी बात हुई, जी जी जी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और रमित जी, जाते-जाते हम इजाज़त लेने से पहले दर्शकों को कुछ आप दिल की बात कहना चाहें तो? जी बिल्कुल, मैं एक यहाँ हमारे मोहल्ले में ही हमारी एक जगह है बाबा बालकनाथ की, हुँ, वहाँ से मैं जुड़ा हूँ काफ़ी, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर हूँ। जी, जो भी मतलब मैं अब सक्सेस हो रहा हूँ, जी, उनके आशीर्वाद से, उनका जो, वहाँ पर मेरे क्लासमेट भी हैं सोडी बाबा जी, हुँ, उनके साथ अमित कुमार मेरा फ्रेंड है, जो अमित शर्मा हैं, हुँ, ये सारे मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे साथ हर वक्त, बिल्लापा जी हमारे हैं, हुँ। वो हर वक्त मेरे साथ, कहने का मतलब चलते हैं परछाई जी, की तरह परछाई जैसे बनकर। हुँ, काकापा जी हैं, एक तो मेरे परवीन सुखीजा जी, और मेरे साला साहब हैं अपने भानु बोहरा, और रमित बोहरा, और रोहित बोहरा, और अंकुश बोहरा, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा सर। नाम तो सर वैसे बहुत हैं, कहने का मतलब मैं सॉरी भी फील करता हूँ जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा, हुँ, हुँ। लेकिन मतलब मैं, वो परछाई के साथ मेरे साथ चलते हैं, हर वक्त मेरे साथ खड़े हैं वो। सपोर्ट करते हैं जी आपको, बिल्कुल हर सपोर्ट तरह कर, से। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिनके नाम नहीं ले पाए जी मैं रियली सॉरी, क्योंकि नाम बहुत हैं, और वो लेते लेते तो रात मतलब हो जाएगी। रात हो जाएगी, जी, और अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा हो दर्शकों जाएगा। से फिर हम सिर्फ़ आवाज़ जा पाएगी और बिल्कुल बिल्कुल शक्ल बिल्कुल हमारी जो है नहीं जा पाएगी, फेस नहीं जा पाएगा। बिल्कुल तो चलो ये बिल्कुल। मज़ाक की बातें थी और कुछ कहना चाहें दर्शकों को आप? सर बस जैसे सोशल मैं, मीडिया हैंडल्स के बारे में भी और जो आपको चाहें। हाँ मैं सर, एक तो अब जो अपने म्यूज़िक अपने लिए जो जोर लगा रहा हूँ सर, हुँ, पहले तो सॉन्ग जो आते थे सर, वो कब उनकी रिहर्सलें होती थी, कहने का मतलब कब हुँ। गाने बनते थे, हाँ, रिलीज़ बड़ी होते बात है, थे, बिल्कुल, पता बिल्कुल। नहीं कब रिलीज़, महीनों-महीनों महीनों, पता नहीं तैयारियाँ होती कितना थी। टाइम जी, लग जाता था। जी। अब तो टाइम इतना नहीं है, लेकिन मैं अब अपन, तो ऐसा है रमित जी कि रात को सॉन्ग आप रिकॉर्ड करो फ़ोन अगर में, सुबह, हाँ, स्टूडियो भेजो, सुबह सॉन्ग रिलीज़ हाँ, और शाम तक व्यूज़ आ गए, हर चीज़ पेड हो गई है, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी आ हाँ, गई है। टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप और इतने ठंडे-ठंडे चल रहे हैं। जी, मैं देखिए सर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ में, हुँ, क्योंकि मैं जनवरी से मैंने ये शुरू करना है, टाइम मेरे पास भी अब थोड़ा ही रह गया है, जी।
और उस तब तक मैं अपने आप को सक्सेस कर लूँगा 90s मैं। का जो दौर है वो रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल 90s, क्योंकि मुझे जो मेरी आवाज़ है वो है भी 90s के दौर की है, मैं आपको जी बताऊँ। जी जी क्योंकि अगर कुमार सानू मुझे कहते हैं सारे, तो 90s के दौर की आवाज़ है। उसके लिए मैं मेहनत अभी कर रहा हूँ और बड़ी जल्दी सरप्राइज़ 1-2 आने वाले हैं जो मैं पब्लिक को देना चाहूँगा, जी वो जल्दी आने वाले ट्रैक हैं। आपके आ रहे हैं बहुत जल्दी बिल्कुल, बहुत अच्छे मेलोडी ट्रैक, सॉन्ग आ रहे हैं मेलोडी जी सॉन्ग्स भी आ रहे हैं। जी तो एक सॉन्ग है जो बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसका वीडियो बन रहा है अभी। जी वो सॉन्ग भी बड़ी जल्दी आने वाला है। जी बड़ा अच्छा सॉन्ग है वो। जी और जी। ऑडियंस दर्शक चाहे तो आपके सोशल मीडिया से आपसे कांटेक्ट करके जी, बिल्कुल जनवरी से मेरी आपकी बुकिंग खुल जाएगी हाँ, बिल्कुल जनवरी से मैं अपना ये काम शुरू कर दूँगा और कहने रमित वाले बजाज मेरे ख्याल सर्च करेंगे तो आपकी ही रमित आईडी ब्यास से सारा ही खुल जाता है कहने वाला। आपके अगर आप बी रमित भी करोगे, लेकिन मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे मन चल मनी में है, जो भजन की हम शुरू से लेकर एंड तक बात कर रहे हैं, वो उस भजन को एक बार मैं चाहूँगा कि दर्शक उसको जरूर सुने बिल्कुल सुने बिल्कुल ज़रूर, कहने का उससे मैं खुद अपना मैंने गाया हुआ भजन मैं पता नहीं दिन में 10 बार सुनते हैं, उसमें रिलैक्स बहुत है। हम्म मतलब मन को इतनी शांति मिलती है उस भजन को सुनकर कि मतलब पूछिए मत आप। हम्म एक बार मतलब मैं चाहूँगा मतलब लोगों को कहना कि एक बार उस भजन जरूर को आप जरूर ज़रूर। सुनिएगा मनचल मनी मेरे महेश मनचल मनी मेरे महेश, मेरे मनचल बिल्कुल मनी इसमें। महेश रमित बजाज आप सर्च अब करेंगे यूट्यूब पे बस मेरे मनचल मनी महेश ही अगर उसको डालते हैं तो वो भजन सामने आ जाएगा। जी तो बी रमेश जी के आप भजन भी सुन सकते हैं और इनके कवर सॉन्ग भी बहुत हाँ, अच्छे बहुत कवर उम्दा सॉन्ग्स मेरे बड़े मैंने अभी डाले हुए हैं। अपलोड करे रमित आपने सोशल मीडिया पे बजाज जी वाली जो फेसबुक आईडी है वो मुझे रियली बड़े पसंद है वो, बड़े आपने मतलब प्रोफेशनली शूट किए हैं बड़े हाँ, मतलब सर उसकी गैजेट्स कैमरास बिल्कुल वो लोकेशंस हाँ, वो भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि विक म्यूज़िक है श्री गंगानगर में, जिन्होंने उस पर काफ़ी मेहनत की हुई है। हम्म तो मतलब बड़ी अच्छी मेरे कवर सॉन्ग उन्होंने बनाए हुए हैं, उसको आप ज़रूर। जी ज़रूर सुने और सपोर्ट करें होशियारपुर की ये एक और आवाज़ कुमार सानू जी की आवाज़ जो है वो बी रमेश जी के ज़रिए भी आप सुन सकते हैं बिल्कुल मैच करती है उनसे बात बिल्कुल आवाज़ जो है उनकी आवाज़ से मेल खाती है और हिंदी में आज हमारी ये इंटरव्यू आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा चैनल को लाइक फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और होशियारपुर में कम से कम होशियारपुर वाले पंजाब वाले उम्मीद करते हैं कि जी, बी रमेश जी बिल्कुल। और बहुत प्यार चंडीगढ़ मेरी ट्राई सिटी, यहाँ से मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, जी उनको भी मैं अपना ये लिंक भेजूँगा, उनको भी जी, ये चंडीगढ़ वालों को भी हमारी तरफ से हाँ। नमस्कार, सत श्री अकाल है और उम्मीद करते हैं कि होशियारपुर वाले जो लोग तो प्यार कर ही रहे हैं, पंजाब के लोग, जी, 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 भारत जी। के लोग, देश-विदेश में जहाँ भी, चाहे चंडीगढ़, दिल्ली, बिल्कुल जी, कहाँ भी हैं, बिल्कुल, गाँव में बिल्कुल, हैं, सिटी बिल्कुल, में हैं, बिल्कुल। तो वो आपको प्यार कर भी रहे हैं और हुस इस इंटरव्यू से उम्मीद करते हैं कि और लोग आपसे जुड़ें बिल्कुल, और बिल्कुल, प्यार बिल्कुल। दें। ख़ास तौर पे दोआबा का जो ये बहुत ही सुंदर बिल्कुल। शहर है, हरा-भरा बिल्कुल जी, शहर है बिल्कुल, बिल्कुल। होशियारपुर, तो यहाँ के लोग जो आपसे जुड़ेंगे और बी रमीद वैसे सिटी में काफ़ी लोग आपको हाँ जान-पहचान जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप यहाँ पर आपका जन्म हुआ, जी, जी, पढ़ाई जी। हुई, स्टडी हुई आपने बताई बिल्कुल। और हम अब दर्शकों से इजाज़त ले लें बीरमी जी जी, अगर आप जी, जी। इजाज़त दें। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपका बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जी, जी। बिल्कुल गोविंद जी, आपका आमंत्रित भी। किया। हमारा आपने बहुत अच्छी चाय नहीं, अदरक और बिल्कुल। इलायची वाली चाय पिलाई, हालाँकि मैं चाय पीता नहीं हूँ। 2 घूँट भरे बहुत अच्छी लगी और आधा कप मैं चाय पी गया। ओके, थैंक यू आपने सर। हमें इनवाइट किया, समय दिया और बहुत आपने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। ठीक है जी। जल्दी कोशिश करेंगे एक और इंटरव्यू बिल्कुल, रिस्पॉन्स अच्छा बिल्कुल। रहा तो ठीक हम है जी। जो बातें रह गई इस इंटरव्यू में हाँ, हम बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करेंगे या दर्शकों के जो सवाल होंगे हाँ, हम अगली बार वो उनको कवर बिल्कुल। करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। जल्दी मिलेंगे तो हम होशियारपुर में आए थे बी रमित जी से मिलने से रमित बजाज जी इनका नाम है बी रमित जी जो अब आपको मिलेंगे सुनेंगे सुनाएंगे देखेंगे आप इनको देख सकते हैं बी रमित जी को सोशल मीडिया पे और बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं अपने और ट्रैक्स को और नया साल जो आने वाला है 2025 उसकी हम एडवांस में आपको शुभकामनाएं देते हैं नया साल आपके लिए मुबारक लेकर आए नया साल आपके लिए खुशियां लेके आए आपके सपने पूरे हों बहुत कम समय रह गया नया साल आने को और नए साल पर बी रमित जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को भी और लाइव परफॉर्मेंसेस के लिए जो हैं वो बिल्कुल, रमित म्यूज़िक वाइब्स, जी वो तैयार उसका हैं नाम याद रखिएगा। जी और रमित म्यूज़िक वाइब्स। म्यूज़िक वाइब्स जल्दी मिलेंगे नई शख्सियत के साथ नई पर्सनैलिटी के साथ तब तक के लिए सत श्री अकाल तो मेरे कैमरामैन कृपाल सिंह मेंटू और गोरा के साथ गोविंदजीत सिंह को दीजिए इजाज़त जल्दी मिलते हैं नई पर्सनैलिटी के साथ चैनल को लाइक फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद थैंक यू